दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग भी एयर लेयरिंग लगाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग ये बात कहते हैं कि उनकी एयर लेयरिंग सक्सेस तो हो गई, जड़ें आ गई, पर उन्होंने जब एयर लेयरिंग को लगाया तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उनकी एयर लेयरिंग सूख गई। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके तह तक जाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे एक्चुअली मेरे पास की एक भी एयर लेयरिंग ना सूखने की वजह से मुझे इसकी मेन रीज़न जो है उसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया। पर इस साल क्या हुआ कि मेरे पास की जो बड़ी एयर लेयरिंग्स थी, जो 2 बड़े डाल पे एयर लेयरिंग लगाई हुई थी, उनकी वीडियो भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, चैनल पर पहले से डली हुई है। तो दोनों के दोनों कुछ हद तक सूख गए थे। अब इसके पीछे क्या कारण था मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मेरे से सिर्फ एक ही गलती हुई थी जिस वजह से कि ये सारी की सारी एयर लेयरिंग मेरी सूख गई। फिर भी देखिए मैंने इस एयर लेयरिंग को बचा लिया है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एयर लेयरिंग की डाली क्यों सूख रही है वाली वीडियो में, कि एयर लेयरिंग क्यों सूख जाती है। तो यहाँ देख लीजिए, इस एयर लेयरिंग को सूखा मतलब ये एयर लेयरिंग ऊपर से सूख चुकी है और निचले हिस्से में कहीं से इसमें नई ब्रांचेस निकल आई है, क्योंकि ये निचले हिस्से से पूरी तरह से सूखी नहीं थी। ऊपर से सूखना चालू हुई तो नीचे तक सूखते आ गई, पर कुछ हिस्सा इसका सूखना बाकी था, क्योंकि एक साइड की एक ब्रांच इसकी अभी तक सूखी नहीं है। तो यहाँ देखिए नई ब्रांचेस निकल आई है। तो मैंने इसे तो जैसे तैसे करके बचा लिया, पर अपनी एक एयर लेयरिंग को बचा नहीं पाया। इसके पीछे एक बेसिक सा एक ही कारण है कि मैंने टाइम पर इनको पानी नहीं दिया, क्योंकि एयर लेयरिंग जो है इसकी जड़ें पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इनकी जड़ों को विकसित होने में ही कम से कम 2-3 साल या 4 साल लग जाते हैं। तो इसलिए क्या है, इन्हें पानी रेगुलर देते रहना चाहिए। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं या फिर गमले में भी लगाते हैं तो क्या है, समर के टाइम पे उनाले में इसकी मिट्टियाँ सूख जाती है आस पड़ोस से, तो और मिट्टी सूख गई तो इसके रूट्स इतने डेवलप नहीं होते कि इसको इस पौधे को या इस पेड़ को बचा सके। इसलिए हमें रेगुलर इस पे पानी देते रहना ज़रूरी है। और अगर हम पानी ना देते हैं तो ये शॉक में जाकर धीरे धीरे सूख जाता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ इस पेड़ के साथ हुआ है और उस वाली एयर लेयरिंग के साथ भी यही हुआ है। अभी इन दोनों एयर लेयरिंग की मुझे टाइम अपडेट भी देनी थी, चैनल पर वीडियो भी बनानी थी, पर क्या हुआ कि मेरा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इनकी अपडेट भी नहीं दे पाया। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें फूल आए हुए थे और फल भी थोड़े मोटे साइज के होने लग गए थे, उसके बाद ही ये सूखी हुई है। ये देखिए, इस जो ये ब्रांच जैसा दिख रहा है सूखा हुआ पार्ट, इसी पर फूल आते हैं और फल आते हैं। तो ये पूरा डंठल सूख चुका है। देखिए मैं सबूत के लिए आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मुझे इसकी अपडेट देनी थी तो मैंने वीडियो भी इनकी शूट कर ली थी, पर मेरा मोबाइल जो है जिसमें मैंने सारी वीडियो शूट की थी और स्टोर करके रखी थी, वही मोबाइल ख़राब हो जाने से मेरा सारा डेटा बर्बाद हो गया। इसी वजह से मैं इनकी अपडेट टाइम पर नहीं दे पाया। तो चलिए, जो बीत गई सो बात गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर पानी किस तरह से देना चाहिए। हम जो भी एयर लेयरिंग लगाते हैं उसके लिए पानी किस तरह से देना चाहिए, क्योंकि पानी ही एकमात्र चीज़ है जो हमारी एयर लेयरिंग को बचा सकती है। पानी एयर लेयरिंग को देने के लिए आपको, अगर ज़मीन में पेड़ पौधा लगाया है तो उसे 1 दिन या 2 दिन के बाद रेगुलर पानी उनाले में देना ज़रूरी है। और आपने अगर गमले में लगाया है और आपका पौधा छत पर है तो दिन में कम से कम 2 बार आपको पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि उनाले में क्या होता है, आपके गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और इसी वजह से पौधा जो है, हमारा आम का पेड़ जो है, जल्दी मर जाता है या फिर शॉक में चला जाता है। तो आपकी पूरी करी कराई मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपको पानी रेगुलर देते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपके कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।